हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। 2025 में आपकी एग्जाम है। इंग्लिश पेपर का एग्जाम देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश पेपर में ग्रामर का कौन कौन सा वायरल टॉपिक है जिससे हर साल बिहार बोर्ड पूछता है। पिछले 10 साल के आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देखोगे, उसमें वायरल टॉपिक पूछा ही पूछा गया है। मतलब 8 से 10 वायरल टॉपिक है ना, जो हर साल बिहार बोर्ड पूछा जाता है। तो आप जाओ और 10 साल का क्वेश्चन बैंक पलटो। भैया हम 10 साल का क्वेश्चन बैंक पलटे, आप किस लिए है, आप खोज के दीजिए ना। तो बिल्कुल आपके दीपक भैया आपके लिए पिछले 10 साल में कौन कौन सा वायरल टॉपिक है जिससे हर साल बिहार बोर्ड पूछता है और आपसे भी पूछेगा। ठीक है, तो मैं उस टॉपिक के नाम बताऊंगा। टॉपिक झट से पढ़ लेना, बहुत ही आसान है। मैं हिंट भी दूंगा। उससे पहले जो आपके 100 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर होता है उसमें क्या गेम होता है, तो मैंने यहाँ छोटा सा ग्राफ बनाया हूं। ठीक है, छोटा सा फिगर से आपको सारा कुछ समझाता हूं। ठीक है, कुछ मिनट का समय दीजिए। यहां पर आप समझ गए ना, तो आपका पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा इंग्लिश के पेपर को लेकर और एकदम बिंदास हो जाएंगे। आपका बोझ यहां से बिल्कुल यहां हो जाएगा, मतलब आप हल्का महसूस करने लगोगे। ठीक है जी, तो आइए देख लेते हैं, यहां पर समझ लेते हैं। तो टोटल देखिए, यहां पर गौर कीजिए, 100 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पेपर होगा। ठीक है जी, इसमें प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होता है, आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भैया, इतना तो जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो 100 मार्क्स होता है ना, जिसमें 50 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव और 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, आधा आधा बांट देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो देखिए, सब्जेक्टिव जो होता है, पहले इसको हम थोड़ी देर में समझते हैं। सब्जेक्टिव जो होता है आपका, उसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो देखिए, पहला तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा, हिंदी में इसको निबंध बोलते हैं। ठीक है, 100 से 150 वर्ड में आपको लिखना होता है। एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा। ठीक है, 1-2 लाइन दे दिया रहेगा किसी भी चैप्टर का, बोलेगा इस लाइनवा से आप क्या समझते हैं, बताइए, लिखिए 7-8 लाइन। तो उसको एक्सप्लेनेशन बोलते हैं, व्याख्या करना। ठीक है, लेटर और एप्लीकेशन पूछा जाएगा। ठीक है, लेटर और एप्लीकेशन दोनों में से कोई एक लिखना होता है आपको। क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लघु उत्तरीय, 4 से 3 लाइन में लिखना होता है, 3 से 4 लाइन में। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर 10 को पूछा जाएगा, आपको 5 को के जवाब देना है। ठीक है, उसके बाद पैसेज पूछा जाएगा, प्रीसेस पूछा जाएगा, दोनों में से कोई एक बनाइएगा। ठीक है, समरी वगैरह भी पूछा जाता है। तो ये हो गया सब्जेक्टिव का गेम। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव में हम लोग आते हैं। ऑब्जेक्टिव में देखो 50 मार्क्स का भले ही होता है, लेकिन दोगुना ऑप्शन रहता है। दोगुना ऑप्शन तो सब्जेक्टिव में भी रहता है, तो वो आप देख लो। ठीक है, सब में ऑप्शन दोगुना रहता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए हम आए हैं और मोस्टली तो मेरा ग्रामर फोकस करना है, बट मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए 100 ऑप्शन रहेगा आपके सब्जेक्टिव का। 100 ऑप्शन मतलब क्या भैया, 100 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 50 गो, कोई 50 गो टिक करना है। ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है हमारा, उसमें 40 गो होता है हमारा बुक से। ठीक है जी, अब बुक में तो आपको ऐसे ही याद है, आसान आसान सा क्वेश्चन रहेगा तो आराम से इसमें से बन जाएगा। 30 से 35 को तो आराम से बन जाएगा। थोड़ा बहुत भी आपने बुक पढ़ा होगा तो कहानी वहानी याद होगा तो। ठीक है, 40 गो आपसे बुक से पूछा जाएगा और 60 गो ऑब्जेक्टिव ग्रामर से पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ औकात पता लग गया होगा कि भैया आधा से बेसी ऑब्जेक्टिव तो ग्रामर से ही पूछा जाता है। तो आपको यहाँ ग्रामर पता होना चाहिए कि कौन कौन सा वायरल टॉपिक है ग्रामर में। अब देखो, ग्रामर में तो टॉपिक है 100-150, जितना आप पढ़ ही नहीं पाओगे और कोई पढ़ता भी नहीं है। ठीक है, देखो 40 गो में से 30-35 गो तो आपको यहीं से बन जाएगा, तो 15-20 गो और चाहिए। 15-20 गो और चाहिए, तो 15-20 गो के लिए 60 गो क्या क्या पूछा जाएगा उतना थोड़ी पढ़ेंगे। 15-20 गो चाहिए तो मेन टॉपिक पढ़ लेते हैं, जहां से 3 गो 4 गो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मेन टॉपिक क्या है, इसी को आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं यह भी सलूशन दूंगा कैसे इस टॉपिक को आप कवर कर पाओगे बहुत ही कम समय में। ठीक है, उसके बाद ऐसे एक्सप्लेनेशन, आपको इंग्लिश नहीं भी आता है कैसे बना पाओगे, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो देखो ग्रामर में हम टोटल 8 टॉपिक देखेंगे जो मोस्ट वायरल है। VVI आप इसको बोल लो, कहीं से भी सीख लेना मेरे भाई, क्योंकि यहां से पूछा ही जाएगा। और अगर नहीं बना पाओगे ना, तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में ही लटके रह जाओगे आप। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही OMR भरते के चक्कर में काफी लेट हो जाएगा, क्योंकि पूरा ही नहीं होगा आपका 50 को, आगे कैसे बढ़ोगे। ठीक है, जैसे ही समय होता है OMR ले लिया जाता है, बोलता है अब सब्जेक्टिव के टाइम हो गया, सब्जेक्टिव लिखिए। तो आपको जल्दी से जल्दी कवर करना है ना, तो 8 को टॉपिक आप ग्रामर को पढ़कर ही जाइए, आसान है, उतना भारी नहीं है। पहला टॉपिक है हमारा टेंस। ठीक है जी, टेंस, इसको आप पढ़ लीजिए। टेंस से हर साल
6 से 7 क्वेश्चन, मतलब 6 से 7 नंबर का पूछा जाता है। 6 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन रहते हैं। मार्क्स मतलब क्या, 6 से 7 को क्वेश्चन, 1 नंबर का एक रहेगा ऑब्जेक्टिव में। दूसरा जो हमारा है नाउन, ठीक है, नाउन संज्ञा, टेंस, काल। नाउन से हमारा पूछा जाता है 5 से 6 मार्क्स का, ठीक है, हमेशा पूछा गया है, 5 गो से कम नहीं रहेगा, 6 गो से ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। बाई चांस, इन केस इधर के उधर धरती हो जाए तो 1-2 बढ़ सकता है, लेकिन 5 से 6 आप रेशियो निकालो ना 10 साल के पलट के। आपके तो टाइम है ही नहीं है, आपके लिए भैया कर रहा है, दीपक भैया, तो आपको क्या फर्ज बनता है कि चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मैं इसी तरह का मेन टॉपिक पर जो आपका माइंड में चलेगा ना मेरे भाई, वो मेरे को पहले पता है क्या आपके माइंड में चल रहा है, तो उस टॉपिक पर हम वीडियो लाते रहते हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर कर ले, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो लाऊं आपके फोन का नोटिफिकेशन बजे और सबसे पहले आप उसको देख पाओ। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लग रही है आपको, मेरी मेहनत आपको अच्छा लग रहा है, तो लाइक कर दीजिए। करने में क्या जा रहा है, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है, ठीक है जी। तो चलिए, तीसरा जो हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन, ऑफ कहां लगेगा, हैव कहां लगेगा, ये यही पता चलाता है, ठीक है। प्रीपोजिशन, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इससे हमेशा 3 नंबर का पूछा जाता है, 3 मार्क्स का हर साल इससे पूछा जाता है, प्रीपोजिशन से सिर्फ। चौथा जो हमारा है आर्टिकल, बहुत वायरल चीज है, ठीक है। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स से क्या होगा, ए एंड द इसमें लगाना होता है, ठीक है। ए एंड द, कहां ए लगेगा, कहां एन लगेगा, कहां द लगेगा, वो मैंने आर्टिकल पढ़ाया हुआ है ट्रिक से, ठीक है जी। तो आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग कहां करेंगे, मतलब आर्टिकल से 4 से 5 नंबर का हर साल पूछा गया है। आप क्वेश्चन बैंक पलट के देख लो, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, क्वेश्चन बैंक एनालिसिस करके तब मैं इस वीडियो को बनाने आया हूं, ठीक है। मिला लो आप, आपको यकीन नहीं है तो, ठीक है। 5वां नंबर जो हमारा टॉपिक है, बहुत ही मोस्ट वायरल टॉपिक है। वैसे तो बहुत सारा टॉपिक है जिससे पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन 5वां जो हमारा टॉपिक है वो है नरेशन। जी हाँ, नरेशन, इससे हर साल 3 से 4 नंबर का पूछा ही जाता है, तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। नरेशन हमेशा 3 से 4 नंबर का। देखो, मैं आपको नाम के साथ साथ नंबर भी बता रहा हूं, मार्क्स भी बता रहा हूं कि इतना मार्क्स का पूछेगा, तो सीधा सीधा आपको पता चल जाना चाहिए कि अच्छा 20 से नंबर तो चाहिए, तो ये टॉपिक सब पढ़ के जाएंगे ना तो आराम से 20 को टिक मार देंगे, ठीक है। तो नरेशन 3 से 4 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा, ठीक है जी। छठा है मोडल्स, जिसको मोडल्स एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ये सब लगाना होता है, ठीक है। बहुत ही आसान है, आप सीख जाओगे, मेरे को तो सब याद है, ठीक है। मोडल्स, मोडल्स आपको कितना नंबर का पूछेगा भैया, मॉडल 6 से 7 मार्क्स का पूछा जाता है, हर साल पूछा गया है। आप पिछले क्वेश्चन बैंक पलट के देख लो, प्रीवियस ईयर पलट के देख लो। मॉडल्स मतलब 6-7 मार्क्स का हर साल पूछता है। 7 नंबर जो है वो कोई टॉपिक नहीं है, बल्कि एक चीज है जिस पर आपको कमांड होना चाहिए जब भी आप लिखो तो, करेक्ट वर्ड, ठीक है जी। करेक्ट वर्ड जैसे लिख देगा, 4 को दे देगा फैमिली, जैसे यहां देखो FAMILY, FEMILY फैमिली, FAMELY मतलब 4 को दे देगा, कोई एक सही रहेगा और आपको उसमें चुनना है। तो कैसे होगा भैया, अभी से ही फोकस करके लिखेंगे। जब भी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कॉपी में हम नोट डाउन करेंगे इंग्लिश में, तो हम गौर करेंगे वर्ड पर, क्योंकि कहीं से भी वर्ड उठा करके दे सकता है। तो अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो आप इस चीज को आराम से बना सकते हो। नॉर्मल वर्ड रहता है, एड्रेस दे देगा, किसी में 1 डी रहेगा, किसी में 2 डी रहेगा, किसी में 1 S रहेगा, तो आपको सही वाला को पहचान करना। तो करेक्ट वर्ड पर आप ध्यान दीजिए अभी से, ठीक है। यह पूछा जाएगा आपसे 3 से 4 मार्क्स का, 3 से 4 मार्क्स का हर साल पूछा गया है, करेक्ट वर्ड। और 8वां है हमारा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द, एंटोनिम्स मतलब विलोम या विपरीतार्थक शब्द, ठीक है। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, यह भी पूछा जाता है। तो यही है आपका जो मेन टॉपिक है ना ग्रामर का, वो यही है। यह अगर आप पढ़ के जाते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव का बेड़ा पार लग जाएगा मेरे भाई। सारा कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस इतना पढ़ लो, सारा कुछ हो जाएगा। अब आते हैं कि भैया इंग्लिश तो नहीं आता है हमको, कैसे ऐसे लिखे, कैसे एक्सप्लेनेशन बनेगा, कैसे लेटर एप्लीकेशन हम शुद्ध शुद्ध लिख पाएंगे। अगर नहीं लिखेंगे तो नंबरवा तो कटिए जाएगा। तो देखो, इसका सोल्यूशन दीपक भैया के वन एजुकेशन धमाका नोट्स में है,
ठीक है, 2 ऐसे याद करोगे दुनिया का कोई भी ऐसे आपसे बन जाएगा। वैसा ही एक्सप्लेनेशन का फॉर्मेट दिया गया पहले से तैयार है, जो भी पूछो उस लाइन के बारे में 1 लाइन आता है ना वह लिख दोगे, 3-7 लाइन 8 लाइन के आपका एक्सप्लेनेशन तैयार हो जाएगा। ठीक है, लेटर का भी वैसा फॉर्मेट दिया गया है, पहले से तैयार है, सिर्फ टॉपिक जो पूछे थोड़ा सा उसके बारे में लिख दो, 2-4 लाइन पहले से लिखा हुआ है, आपका तैयार हो जाएगा। तो फुली मार्क्स मिलेगा। ग्रामर का जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी गेस करके दिया गया है, ग्रामर भी सारा बन जाएगा, मतलब इंग्लिश और हिंदी के ओवरऑल तैयारी हो जाएगा। सिर्फ इंग्लिश का ही नोट्स नहीं है, हिंदी का भी है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों का नोट्स है। ऑल सब्जेक्टिव ऑल ऑब्जेक्टिव आपको बन जाएगा, एक भी इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी कुछ भी सोल्व करके देखो आपसे बन जाएगा, या मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक कहीं से भी सोल्व करो। नोट्स लेने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाइए, लिंक होगा वहां पर टच करके डेमो देख लीजिए। पहले डेमो का लिंक दिया गया है, पहले आप डेमो डाउनलोड करके देखिए, पसंद आएगा, हर चीज दिया गया है उसमें। उसके बाद आप नोट्स लेने के लिए इतना पर संपर्क कर सकते हैं, 92 62 70 74 04। ठीक है, 92 62 70 74 04। ठीक है जी, इतना नंबर पर संपर्क कीजिए। बहुत ही कम प्राइस में आपके एक बुक खरीदते हैं ना, एक नोटबुक कॉपी जिसको बोलते हैं, उतना प्राइस में सिर्फ 69 रुपीज में इंग्लिश का, 69 रुपीज में हिंदी का आपको नोट्स मिल जाएगा। दोनों 138 होते हैं, लेकिन अगर आप दोनों एक साथ लेते हो इंग्लिश और हिंदी दोनों, तो 120 में आपको दोनों मिल जाएगा एक कॉपी के दाम में। और यकीन मानो यह नोट्स लेकर के आप कोई भी क्वेश्चन बैंक, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सोल्व कर सकते हो, कहीं से भी कोई भी डाउट नहीं होगा। और इसका जलवा आप लोग का जो सेंटअप एग्जाम होने वाला है उसमें दिखेगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा हिंदी और इंग्लिश में। उससे पता चल जाएगा कि इस नोट्स का जलवा फाइनल एग्जाम में कितना होने वाला है। ठीक है जी, तो जाइए कमेंट बॉक्स में, वहां पे नंबर भी दिया गया है, डेमो का लिंक भी है, डेमो देख लीजिए। पहले पसंद आए तो नंबर पर कॉल करके या नंबर पर मैसेज करके आप नोट्स ले लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए वन एजुकेशन के साथ। धन्यवाद।